कुछ लोग होते हैं जो सामने कहने में यकीन रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पीठ पीछे कहने में यकीन रखते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो ना मतलब उनका ये रहता है कि जब सामने जाना है तो बिल्कुल सर, 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 सर हम और जैसे ही मौका मिले फैल जाओ बिल्कुल, कह दो कि ये तो मेरा नौकर है, गुलाम है, कुछ है। हाँ, हाँ। तो उन्हीं में से एक हैं अश्नीर ग्रोवर जी, जो मतलब सामने तो ख़ैर हमने देखा ही था कि क्या हुआ था बिग बॉस में, जो उन्होंने गूदा दिखाया था अपना और उसके बाद अभी वो एक किसी सेमिनार वग़ैरह में गए, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि अगर मुझे जानता नहीं था सलमान तो उसने मुझे बुलाया कैसे? तो मतलब क्या बात करें इस पे, पहले तो यही चीज़ है। तो उत्कर्ष मैं तो पहले यही पूछना चाहूँगा, कहाँ से आती है इतनी बेइज़्ज़ती सहने की ताकत? मुझे लगता है कि अश्नीर ग्रोवर जो है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि मतलब ठीक है, ही इज एन एलीट, पर ही इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन जो कि थोड़ा होता है ना कि मतलब एक तो होता है कि आपकी पोल भी खुल गई पर तब भी आप बेशरम हो। मतलब आप हो तो हवाबाजी तो कर ही रहे हो, पर अब हवाबाजी के साथ साथ आप बेशरम भी हो। तो उनका भी वही है कि भाई जब आपको पता है, लोगों को पता चल ही गया भाई, आप जो आप यहाँ पे बोल रहे हो वहां पे भी बोल सकते थे। अगर भाई नहीं पता था, वो मान लिया तुम्हें तो पता था, तुमने तब क्यों नहीं बताया? फिर वहीं पे वो ऐसे अपने खोल के पूरा ऐसे तोन निकाल के कि यार वो है कौन, उसने कंपटीशन खड़ा कर दिया, जैसे कि बिल्कुल ही वो अब मतलब चौथे खान, मतलब थ्री खान्स के बाद उन्हीं का नाम है। तो मुझे लग रहा है कि हुँ। वो ओवर एक्टिंग तो है ही, और कहीं ना कहीं उनका दोगलापन उनकी किताब से कम और उनके उनके जो भी वीडियोस लीक होते हैं उनसे ज़्यादा बाहर आता है। तो मैं तो यही कहूँगा इस पे कि अश्नीर ग्रोवर ने अपना दोगलापन खुद ही एक्सपोज कर दिया, और इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलें इसमें। और ही इज़ प्राइम एग्ज़ाम्पल ऑफ हाउ यू शुडन्ट बी मतलब तुम्हें कैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। मतलब या तुम्हें अपना रिप्रेज़ेंटेशन तो कैसा नहीं करना चाहिए, वो तो बिल्कुल, प्राइम एग्ज़ाम्पल है उस चीज़ का, बिल्कुल। कि मतलब आप चाह रहे हो कि आप दिखो एकदम वो सिम्बा दिखो, शेर दिखो, कुछ दिखो व्हाटएवर हाँ, और आप कुत्ते हो और आप शेर की खाल ओढ़ के आए हो वही, वही, और आपका वो जो खाल है वो उतर जाती है बीच मार्केट में। वही, तो वही। आप भागते हो फिर भौं-भौं करते हुए, तो वो चीज़ होती है मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि वो कुत्ते हैं, कुत्ते एटलीस्ट वफ़ादार होते हैं और वो जगह देख के नहीं भौंकते, जहाँ बिल्कुल, उन्हें भौंकना होता है वो भौंक देते हैं। बट ठीक है मतलब अश्नीर ग्रोवर इज़ लाइक समवन जो सामने बोलने में फटती है पर पीठ पीछे कि भाई बुला ले जितने बंदे हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हें बिल्कुल, बिल्कुल, बताऊँगा जो बिल्कुल। बोलती, वो वाली मुझे चीज़ लगती है मुझे। बिल्कुल, मुझे लगता है स्नेक रोवर जो है वो मतलब ही इज़ लाइक ही इज़ काइंड ऑफ लाइक जो लोग होते हैं ना कि जैसे कि आई थिंक एक सिंगर भी हैं बड़े फेमस, पता नहीं अभिजीत शायद उनका नाम है। जो कह रहे हैं नहीं, नहीं मैं मिलने नहीं गया शाहरुख से, वो मिलने आए थे, ये सब वो हुँ, सब। तो मतलब ठीक है, आई थिंक कॉन्फिडेंस इज़ वन थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ वन थिंग। ना मतलब नार्सिसिज्म में भी अगर आप कैटेगरीज़ बनाएँ तो वो सब है, और उसके बावजूद भी अगर वो कैटेगरीज़ बना भी रहे हो तो एटलीस्ट आप उनको लिव अप तो करें। मतलब आप यहाँ पे आके आप इतना ज्ञान बाँट रहे हैं, आपने 4 जगह जाके बोला सलमान ऐसा, सलमान है। भाई जब आपके पास मौका था तो आप बोल सकते थे, और आप वैसे तो कहते हो नहीं ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। आप लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रहे हैं, ट्विटर, मुझे पता भी नहीं था इतनी जगह अश्नीर ग्रोवर की आईडीज़ हैं। हुँ, वो हर हुँ। जगह से ऐसी बातें बोल रहे हैं कि नहीं सलमान ये, सलमान वो। शायद वो भूल गए हैं कि सलमान भाई के पास एक गाड़ी भी है, जो थोड़ा-सा मतलब अलादीन का चिराग टाइप कुछ है, मतलब चिराग हुँ, कालीन भी था ना कुछ उड़ता था, आई डोंट नो पूरा। हुँ। तो शायद वो एक दिन ऐसे ही आए और अश्नीर ग्रोवर को भी कहीं उड़ा के ले जाएँ। हुँ, और आपने अलादीन की चिराग की बात की, मुझे लगता है कि शेरा भी है उनके पास, ठीक है? और शेरा भी बहुत काम आ सकते हैं उनके और मतलब अब पता नहीं घिसने की देर है जो भी है। बाकी मतलब अश्नीर ग्रोवर की क्या ही बात कर सकते हैं। अश्नीर ग्रोवर तो मतलब ओए मतलब मुझे बहुत वियर्ड वियर्ड इंसान लगते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि क्या बात की जाए उनके बारे में, क्या ना कहा जाए। बिल्कुल। पर यही कह सकते हैं कि मतलब जब आदमी के पास जब वो रैपर वाला बिहेवियर है ना, एवरेज रैपर हाँ, बिहेवियर कि मेरे गोटे छुए आके और फिर मुझसे कहा कि हाँ। पाजी मैं आज के बाद आप पे डिस नहीं करूँगा हाँ, और पीछे वही। जाके बनाना डिंकाना। सही तो बात है। एवरेज रैपर बिहेवियर और मुझे लगता है हाँ, अश्लील ग्रोवर को रैप करना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। एटलीस्ट उनकी नॉनसेंस कहीं तो काम आएगी जो वो कहते हैं। बिल्कुल, बस ये बिल्कुल। है कि उसमें भी फ्लो की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि शायद पता नहीं है या हाँ, नहीं है। फ्लो में तो तो कंसिस्टेंसी चाहिए वहाँ। फ्लो में कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब बिल्कुल, भले ही आप बातें बकवास कहते हो, पर कहने का तरीका थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बिल्कुल। जो अश्लील ग्रोवर के पास मुझे लगता है पर हाँ,
एक वो भी फॉलो करना है ना कि तेज-तेज पढ़ना है, भले ही किसी को समझ आए ना आए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो चीज़ सीख सकते हैं अश्लील, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं मेरे पास कहने के लिए। सही बात है। मतलब इवन मेरे पास भी कुछ नहीं है, हम पता नहीं क्यों कर रहे हैं पॉड। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहूँगा कि दोगला मतलब कितने सारे आजकल क्रिएटर्स हैं। मतलब मैं अंकुर वारिकू का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कोई कह कुछ रहा है, लिख कुछ रहा है, आप पढ़ कुछ और रहे हो, समझ कुछ और। तो पॉइंट इज़ कि आप समझो कि चाहे वो अंकुर वारिकू हो, आई थिंक राज शमानी ने भी कुछ ना कुछ लिखा है, पता नहीं, डोंट विल टॉक व्हाटएवर बुल क्रैप इज़ रिटन। तो द पॉइंट बीइंग कि कई बार आपको ये देखना भी चाहिए कि वो जो ऑथर है उससे वो कितना चीज़ें रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही। और द सेम गोज फॉर कि आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बना बैठा है, तो क्या आपको उनकी बात, मतलब क्या आपको उनको इतना सीरियसली लेना चाहिए डिस्पाइट देम हैविंग एन IIT IIM डिग्री या 2 फेल्ड यूनिकॉर्न्स व्हाटएवर। तो फिलहाल तो इतना ही है, बाकी वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दोगलापन